चलिए भाई, मंगलवार की सुबह, मंगल दिन है, हफ्ते का डे 2 है और कल इस हफ्ते की हुई थी बढ़िया शुरुआत। 2/3% का उछाल और अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच ठीक ठाक शुरुआत, स्क्रीन पे तेजी, फाइनली हायर लेवल्स पे सेकेंड हाफ में कंसोलिडेट करते हुए भारतीय बाजार नजर आए। अब उसे कंसोलिडेशन कह लीजिए या हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस। पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस, 6 कारोबारी सत्र पिछले मंडे ऑनवर्ड्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। हर दिन के इंट्राडे हाईज, यही वो जोन्स हैं दरअसल ऊपरी स्तरों पर जहां पे स्टिफ रेजिस्टेंस है। बाजार इसी के कारण रेंज बाउंड होता चले जा रहा है। वैसे कल सिंगल हैंडेडली बैंक्स ने ड्राइव किया था मोमेंटम को। निफ्टी बैंक 650 पॉइंट 1.25% का गेन दिखाता हुआ नजर आया, 52,000 की तरफ अप्रोच करता हुआ। तगड़ा मोमेंटम, बढ़िया पॉकेट थी ये। पर सच पूछिए तो कल का सेशन, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, हॉर्मास कहते होंगे, ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी टाइप। अब ये वीरू से जानना पड़ेगा कि ये ग्लास बचा हुआ पानी पी लिया जाए या भर के ग्लास को पूरा बना दिया जाए। जानेंगे अप्रोच क्या रखना है कल के उस ट्रेड सेशन के बाद, क्योंकि पिछला हफ्ता कंसोलिडेशन के नाम था। कुछ बहुत दमखम तो दिखाया है हमने कल के दिन, तो देखेंगे आगे किस तरह का डेटा पॉइंट्स है, किस तरह का अप्रोच है। लेकिन नजर कहां कहां रहेगी वो बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन में मेंशन्ड है 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके नंबर्स पे रिएक्ट करना है हमको। ये स्टॉक वैसे ही हाई से अच्छा खासा करेक्ट करके कामकाज कर रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स अवेटेड थे, वो भी आ गए। खैर हाई हैवीवेट तो खैर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिएक्ट करना है हमें। कल शाम 5:30 बजे आए, कह लीजिए डिसअपॉइंटिंग हमारे इन्फ्लेशन प्रिंट पे, CPI रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर पे। आज खुलने जा रहा है देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO, Hyundai मोटर इंडिया का। और आज क्योंकि मंगलवार है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यानी कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी का दिन। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कल की अच्छी हफ्ते की शुरुआत के बाद आज एक फ्लैटिश नोट पे शायद आप कामकाज की शुरुआत होती हुई देखें। जहां कल क्लोज हुए थे उसी के इर्द गिर्द इस समय गांधीनगर से संकेत आते हुए। और मास को देख लिया था स्क्रीन पे आपने। इनसे जानेंगे ग्लोबल मूड, वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए क्विकली एशिया रखिए स्क्रीन पे। जापान पे तवज्जो मत दीजिएगा। निकाई का बाजार वैसे कल बंद था और वैसे भी डेवलप्ड मार्केट है इस रीजन का, तो उस पर अपन जैसी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन हाँ, एशिया में जापान के निकाई जो हेडलाइन में मेंशन था 1% मजबूत, बाकी ठीक ही है। मिला जुला कामकाज एशिया में हो रहा है, जैसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। लार्जली वैसे ही एशिया का मूड है। यूएस के हैंडओवर में कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर आधे से 3/4% का उछाल, फिर नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ते हुए नजर आए और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए। तो कल के गेन्स गिव अप नहीं होंगे, एटलीस्ट इस समय तक ये दिख रहा है। ऐसे में क्या क्या हुआ, डेवलपमेंट्स कैसे हैं, हरमाज बताएंगे। हरमाज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैंडओवर है, कैसा क्यों है? गुड मॉर्निंग आशीष। हैंडओवर बहुत अच्छा है और आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके सर में दर्द होता है तो किसी तरह का काम नहीं हो पाता आपसे। जब सर दर्द कम होने लगता है ना, तो थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, जैसे आप कहते हैं। तो जो बड़े सर दर्द थे जिनकी हम बातें करते आ रहे हैं पिछले 1-2 हफ्तों से, वो अब थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे कि तेल के भाव में कल गिरावट आई। वो गिरावट इसलिए आई क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच फाइनली कुछ डेवलपमेंट्स हुए। वो डेवलपमेंट्स ये थे कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि मैं ईरान के तेल या परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करना चाहता, मैं जो सैन्य ठिकाने हैं वहाँ हमले करूँगा अगर मुझे जवाब देना होगा तो उस वजह से जो एक स्कैरसिटी प्रीमियम जो जनरेट हो गया था तेल की वजह से, वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से तेल में गिरावट आई, तेल की कीमतों में। दूसरा एक हेडविंड तेल के लिए ये आ गया कि ओपेक ने डिमांड ग्रोथ की फॉरकास्ट को तीसरे महीने लगातार काटा है। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में डिमांड जो ग्रोथ होगी वो करीब 2 मिलियन बैरल्स पर डे की होगी और 2025 में 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे होगी। अब ओपेक की बैठक है 1 दिसंबर को, जहां पर वो तय करेंगे कि 2025 में आउटपुट किस तरह से बढ़ाया जाना है। आउटपुट उनका वैसे ही बढ़ना है दिसंबर के महीने से। सो
तेल के फ्रंट पर एक सरदर्द कम होता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो सरदर्द हमारे लिए था वो चाइना था कि चाइना में क्या होगा, कैसे होगा। अब वहाँ पर एक होप ट्रेड जो चला आ रहा था, कल भी चाइना के बाजार ठीक ठाक ही बंद हुए थे, आज कमज़ोरी के साथ खुले हैं, मगर वहाँ जो है अब एक रिपोर्ट आई थी उनकी जो लोकल स्टेट मीडिया से कि चाइना जो है 6 ट्रिलियन युआन रेस कर सकता है, कम से कम $850 बिलियन के करीब, जो कि लोकल जो अल्ट्रा लॉन्ग गवर्नमेंट बॉन्ड्स है 3 साल की अवधि, 3 साल के ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स ये रेस करेंगे, इतना ये जो पैसा है। और जो लोकल गवर्नमेंट से उनके कर्ज को कम करने के लिए ये पैसा रेस किया जाएगा। तो अभी भी कोई बड़ी स्टिमुलस की बात वहाँ से निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन जो बुलिश चले आ रहे हैं चाइना पर, गोल्डमैन सैक्स जो है वो सबसे बुलिश है चाइना पर। उन्होंने अपने जीडीपी के अनुमानों को बढ़ा दिया है। 2024 में अब ये कह रहे हैं कि चाइना की जीडीपी लगभग 4.9% बढ़ेगी। उनका पहला फॉरकास्ट 4.7% था और 2025 में उन्होंने अपना फॉरकास्ट जो है वो 4.3 से बढ़ाकर 4.7% कर दिया है। तो अब वहाँ पर एक वॉलेटिलिटी तो है चाइना में। जो पैसा लगाने वाले हैं वो ETFs में पैसा लगाए जा रहे हैं। जो पिछले हफ्ते अगर हम देखें, जो 4 चीन से रिलेटेड ETFs है, वहाँ पर तकरीबन $5 बिलियन के फ्लोज आए पिछले हफ्ते। तो एक अनसर्टेनिटी फिलहाल के लिए टल गई है कि वहाँ पर अब कोई स्टिमुलस जब आना होगा तो वो नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो महीने के अंत में होगी, वहाँ जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए वहाँ से अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमेरिका का हैंडओवर, यूएस का वॉल स्ट्रीट का आपने कहा बहुत अच्छा था। डाउ जोन्स 43,000 के ऊपर बंद हुआ। S&P 500 ने 46वीं बार कल रिकॉर्ड हाई बनाया 2024 में, और नैस्डैक जो है अब अपने रिकॉर्ड हाई से बहुत नज़दीक आ चुका है। तो अब अर्निंग्स वहाँ पर एक फोकस बन गया, क्योंकि अब ये मानकर चल रहे हैं कि फेड अब 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करेगा नवंबर में। तो अब वो एक कॉन्वर्सेशन बैक स्टेज चला गया है, अब अर्निंग्स पे फोकस आ गया है। अब कहना, अब तक फिलहाल S&P 500 की 30 कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए हैं, जिसमें उन्होंने अपने अनुमानों को एक ऑन एन एवरेज 5% से बीट किया है। और इसी वक्त जून के महीने में, जून के क्वार्टर में जब रिजल्ट्स आए थे तो 3% से बीट किया था। सो अर्निंग्स अब तक अच्छे रहे हैं, ये बोफा का डेटा कह रहा है। मगर बर्नस्टीन जो है वो अब थोड़ा सा सतर्क है। वो कह रहा है कि ये तो ठीक है, नतीजे फिलहाल अच्छे भले आए हो, लेकिन साल दर साल जो EPS ग्रोथ है इस क्वार्टर की, वो जून के मुकाबले अब भी बहुत कम होगी। ये बर्नस्टीन का अनुमान है। और उन्होंने जो एक बेड इन्वेस्टमेंट रिसर्च नाम की एक ब्रोकरेज है, उन्होंने भी कहा है कि आप थोड़ा सा ऑल टाइम हाइस पे थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बाजार में थोड़ी सी उठापटक हो सकती है। तो वहाँ एक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन सेंटिमेंट US में भी काफ़ी अच्छा है। तो अब अर्निंग्स तो है ही आज बैंक ऑफ अमेरिका के, गोल्डमैन सैक्स, जॉनसन एंड जॉनसन के, तो काफ़ी अर्निंग्स आने वाले। तो अर्निंग्स एक फोकस है। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तेल के भाव में गिरावट आई है, चाइना से अब कोई फिलहाल कोई टेंशन की बात नहीं है, सरदर्द नहीं है, और US का हैंडओवर बहुत अच्छा रहा है। तो ग्लोबली मूड माहौल ठीक है। शायद इससे हमारे बाजार को थोड़ा सा सेंटिमेंटल इंपैक्ट मिले। बिल्कुल ठीक। तो ग्लोब सपोर्टिव है। दूसरा, हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज। वीरू के पास जाऊं उससे पहले ये सब चीजें समझ लेनी जरूरी, उसके बाद आज के सेशन का अप्रोच। हर्षदा, कितने बजे आए और कैसे लगे रिलायंस के नंबर्स? आशीष 7 बजे तक आ गए थे, और नंबर्स में थोड़ा सा सरप्राइज ज़रूर है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा घटी नहीं है जितना शायद अनुमान था। रेवेन्यू फ्रंट पर 2.32 लाख करोड़ का वो नंबर देखने को मिला है। लेकिन जो ड्राइविंग फैक्टर है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो लार्जली जियो का परफॉर्मेंस है, जहाँ पर हम सब जानते हैं वो टैरिफ हाइक हुई है और उसका फ़ायदा ऑफकोर्स कंपनी को मिला है। तो टैरिफ हाइक के चलते कंपनी का आरपू जो है वो लगभग 7.4% बढ़कर करीब 195 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, और मार्केट ने एस्टिमेट लगाया था ये 193-194 के आसपास रहेगा। तो वहाँ से एक बूस्ट ज़रूर मिला है, और कंपनी ने यह भी कहा है कि टैरिफ हाइक का फ़ायदा अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में पूरी तौर से मिलता हुआ दिखाई देगा। वो एक पॉजिटिव था। जियो का बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से 23% बढ़ा है, रेवेन्यू 14% बढ़ता हुआ, एबिटा में भी हमने देखी बढ़त देखने को मिली है। O2C बिजनेस में अगर आप गौर करेंगे तो 5% रेवेन्यू ग्रोथ है। हायर वॉल्यूम्स और डोमेस्टिक प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स से कुछ फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन O2C बिजनेस में एबिटा में थोड़ा सा दबाव आया, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिला था।
फ्यूल क्रैक्स हम सब जानते हैं करीब 50% करेक्ट होते हुए दिखाई दिए थे, तो उसका एक असर पड़ता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। लेकिन अगर आप ऑयल एंड गैस बिजनेस पर ध्यान देंगे तो ऑयल एंड गैस बिजनेस में रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैटिश ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि गैस रियलाइजेशन का कुछ इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई दिया था। 6% वो करेक्ट हुए थे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। हालांकि इबिटा में ग्रोथ है, इबिटा में ग्रोथ 11% की इसीलिए आई है क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होता हुआ दिखाई दिया और एक वन टाइम प्रोविजनिंग भी हुई है ताप्ती फील्ड की। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो जियो ने लीड किया। रिटेल बिजनेस ओके परफॉर्म कर रहा है, जियो मार्ट स्केल कर रहा है, नए स्टोर जरूर खोले हैं, लेकिन ब्यूटी और फैशन सेगमेंट थोड़ा सा लैगर्ड जरूर है। बड़ा हाईलाइट जियो ही है। हाईलाइट है जियो और उसमें गजब के वो आरपू के नंबर्स। कुछ ही देर में ब्रोकरेज रिपोर्ट सामने आ जाएंगी तो वो भी आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। ग्लोब अच्छा, रिलायंस से डिसअपॉइंटमेंट नहीं बल्कि जियो का परफॉर्मेंस अच्छा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्यू हमारा अपना इन्फ्लेशन प्रिंट। हेडलाइन कह रही थी थोड़ा सरदर्द बढ़ गया भाई साहब। 3.65% पिछले महीने, इस बार बढ़ के 5.5%। 5 WPI नहीं बाबा, CPI। WPI तो 12 बजे आ गया था, 5.49 हो गया है, 5.5 इसलिए मैंने कहा। एक्सपेक्टेशन थी बढ़ने की 5.25% के आसपास, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इन्फ्लेशन इंच अप कर गया और फिर से सरदर्द। खाद्य पदार्थ, फूड इन्फ्लेशन 5.5 से बढ़ के 9.25%। रूरल इन्फ्लेशन इसीलिए इंच अप होता हुआ नजर आया। तो पूरी तरह से जो इन्फ्लेशन का प्रिंट बिगड़ा है वो वोलेटाइल फूड प्राइसेस के चलते, और ज्यादातर एनालिस्ट मानते हैं कि वो जो इरेटिक मॉनसून के पैटर्न्स थे उसने इंपैक्ट करा। इनफैक्ट कल मैं किसी एग्री पेज की इंटरेस्टिंग हेडलाइन पढ़ रहा था, टमाटर की कीमतें 66% बढ़ के 100 रुपए के पार हो गई हैं। पता नहीं, बीवी ने रियलाइज नहीं कराया मुझे, लेकिन महंगाई काफी ओवरशूट कर गई है बाय द वे। आशीष आज टिफिन में चेक कर लेना तब रियलाइजेशन। ये मैंने रियलाइज नहीं करा, हो सकता है टमाटर आ ही ना रहा हो लेकिन बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़े इसीलिए गड़बड़ा गया। अच्छा, कोर इन्फ्लेशन जो है वो 3.4 से बढ़ के 3.5%। ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड इन्फ्लेशन, खाद्य पदार्थ बढ़ रहा था, कोर इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा इंच अप हुआ है। पर उसमें एक ब्यूटीफुल रीड थ्रू है, ये ग्रेजुअल इंक्रीज कोर इन्फ्लेशन में शायद एक प्रीकर्सर हो सकता है डिमांड रिवाइवल का। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन ये है इन्फ्लेशन का हेडलाइन प्रिंट गड़बड़ाता हुआ, इंटरनल इतने बुरे नहीं, फूड इन्फ्लेशन एराटिक रहता है, हमें पता है। खैर वीरू, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है, मैंने कहा आपके पास आऊं उससे पहले ग्लोब बढ़िया, रिलायंस जियो का हाईलाइट परफॉर्मेंस जो हर्षदा करती हुई, और इन्फ्लेशन का प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ, लेकिन इंटरनल्स का रीड थ्रू शायद इतना बुरा ना हो। हाँ, लेकिन कहने के लिए इतने महीनों से गिरता हुआ इन्फ्लेशन वापस चढ़ आया है। अब ये बताओ भाई, वो ग्लास बनाया क्या? मैंने सुबह ग्लास भेजा था एक, वो हाफ एम्प्टी हाफ फुल वाला ग्लास, ये देखिए स्क्रीन पे। अब बचा पानी पी लेना है या बचे ग्लास में और पानी भर देना है? वीरो, क्या करा जाए? कल के मूव्स के बाद लग रहा है फर्दर लेग्स हैं इस रैली के, या मामला फिर वहीं रेजिस्टेंस जोन पे फिजल आउट होगा? आपकी रीडिंग डेटा की। देखिए, मैं इस आधे भरे ग्लास का अगर जवाब दूं, हाँ, अभी आपको सिप लेना है, बाकी आधा है, आधा फुल छोड़ दीजिए, आधा खा ले, कोई दिक्कत नहीं। ये पानी का है भाई। टेक्निकल्स में याद रखिएगा आशीष, अब जो भी ये तरल पदार्थ है, ठीक है ना, मैं ये बस तरल पदार्थ है, कल नवरात्र खत्म हो गया, जो भी है कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो मैं आता हूँ उस पर। देखिए, अभी आपको सिप लेना है। क्यों मैं कह रहा हूँ, मेरी टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन टेक्निकल्स बिलो 20 अबव 50, इन टेक्निकल्स बिलो 20 एंड अबव 50 डिलेमा परसिस्ट करता है। आप एक शॉक जोन से बाहर निकल के आ रहे होते हैं, आपको ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस को रीगेन करना होता है। तो बाजार अभी वो कर रहा है। अभी भी दोनों इंडस्ट्रीज, निफ्टी एंड निफ्टी बैंक बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल रेट कर रहा है। आशीष, कल हमारी अप्रोच क्या थी? कल मेरी कमेंट्री में 4th लाइन क्लियरली मेंशन थी, इट्स अ डे टू पुट मनी ऑन द लॉन्ग साइड। क्लियरली मेंशन किया था। थ्रेशहोल्ड पॉइंट रहेगा 25,054। अब की 5 दिन की रिकवरी में नॉट अ सिंगल डे निफ्टी 50 डिमा के ऊपर क्लोज हुआ। बट एक चीज जिसने प्रेरित किया हमें वो चीज लिखने में कि इट्स अ डे टू पुट मनी ऑन द लॉन्ग साइड, वो था एफआईएस का शॉर्ट ना करना इंडेक्स। देखिए, एफआईएस अपनी कैश की सेलिंग बहुत जल्दी बंद नहीं करने वाले हैं, हालांकि वो थिन हो गई है। कहाँ 15,000 करोड़ रुपए, कहाँ अब 3700 करोड़ रुपए। बट इंडेक्स 2 सेशन से वो करीब एक दिन 400 करोड़ रुपए का बाय किया और कल करीब मेरे ख्याल से 185 करोड़ रुपए का बाय किया। दैट्स द आई थिंक डिफरेंस 5 दिन पहले और आज दिन के पहले में।
आज के अप्रोच करें, कल मैंने क्या कहा था, लॉन्ग साइड 25,054 कटेगा तो 25,133 मिलेगा, वो मिला। निफ्टी बैंक में थ्रेश होल्ड पॉइंट था 51,433,518, वो कटा तो 787 मिलेगा, वो मिला। अब क्या रखें अप्रोच, एफआईएस के स्टैट्स को देखते हैं। पहले एफआईएस के स्टैट्स में 3731 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की 2278 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस ने इंडेक्स 159 करोड़ रुपए का बाय किया, 7100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 7000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कवर किए, 280 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, यहां पे करीब 7200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड किए। इंटरेस्टिंग, जो आप डायग्राम आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, जो कि बहुत तेजी से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी, शॉर्टिंग हुई थी ना, वो फ्लैट है। अगर एफआईएस को शॉर्ट दोबारा ओपन करनी पड़ेगी तो उसका एक क्लस्टर है जहां वो करेंगे, मैं उसका जिक्र अभी करूंगा। बट मीनवाइल निफ्टी पे अप्रोच क्या रखें, स्टैट्स लेके आइए। हमारा कॉन्फिडेंस कल का क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस है कल का रीगेनिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि 25,054 पे प्लेस्ड है, और साथ ही साथ 25,000 का पुट राइटर विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 66 लाख, जहां पे पीसीआर 1.87 है, एंड दैट्स हाई, काफी अच्छी है। कॉल राइटर्स 25,200 पे, 300, 400 पे नो डाउट प्लेस्ड है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 25,000 के पुट एंड 25,054 पे आपका प्लेस्ड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। पिरामिड्स में ये बातें आपको क्लियर नजर आएंगी कि कल का सेशन विद आई थिंक आईटी और बैंक्स दोनों पार्टिसिपेट करते हुए 25,000 के पुट राइटर को एक कन्विक्शन मिला है। ये देखिए, सबसे बॉइल लाइट ब्लू कैंडल, यही हमारी रणनीति रहेगी। लेवल्स लेके आइए। देखिए, हमारा बेस अभी भी नजदीक है, जब तक हमारे स्क्रीन पे हमारा बेस 1 परसिस्ट करता है, वी विल बाय द डिप्स। लिख आइए स्क्रीन पे, बेस 1 25,047, 25,010, इसके ऊपर की डिप को बाय करेंगे। लॉन्ग है तो रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज का फर्दर थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या होगा, वो होगा वो क्लस्टर जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया, इट्स 25200। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। अगर हमारे लॉन्ग ट्रेड्स हमारे पास हैं तो हमें चेक करने हैं इस क्लस्टर में 25,180, 25,210, ये बाइसेक्ट हुआ तो वी विल गो टुवर्ड्स 273 एंड 309 विच इज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मैंने क्या कहा था अभी, अगर एफआईएस को शॉर्ट दोबारा करना होगा इंडेक्स, तो वो इस ट्रेजेक्टरी में करना होगा 273, 309, तो हम इन दोनों ट्रेजेक्टरीज का ख्याल रखेंगे। नाउ निफ्टी बैंक, शानदार मूव। कल एचडीएफसी बैंक को हमने बहुत जल्दी पकड़ लिया था, एसबीआई को हमने कल प्रीएम्प्ट किया था, एसबीआई का क्लोज आया अच्छा, एचडीएफसी बैंक का क्लोज आया अच्छा, हम स्ट्रॉन्ग क्लोज देखे गए, हम 50 डेमा के ऊपर क्लोज हुए ऑन निफ्टी बैंक। प्लेसमेंट लेके आइए कॉल्स और पुट्स की। अब कॉल्स का कंसंट्रेशन है 52,500 पे और 53,000 पे, और पुट्स का कंसंट्रेशन है 51,500 पे। मैंने आज 52,000 की कॉल स्क्रीन पे रखी नहीं है, बट 52,000 की एक इंपॉर्टेंस है। क्या है, लेवल्स लेके आइए, रेजिस्टेंस की प्लेट उसमें मेंशन करूंगा मैं। आरएस रखिएगा पहले, 52,000 के इर्द गिर्द आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है। सो हमारे ट्रेड्स को हमें चेक करना है ट्रेजेक्टरी नंबर 1, आरएस नंबर 1 पे, दैट्स 20 डे एमा एंड कॉल राइटर्स जोन। अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो निफ्टी बैंक एक स्विंग देगा टुवर्ड्स 315 और 518 और 645। डिप को हमें कहां तक बाय करना है, दैट्स बेस 1, जो कि पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन है, एज वेल एज जहां पे आपका 50 डे मा प्लेस्ड है। आशीष, बढ़िया, ये है हमारा आज का अप्रोच। और सही में कल की कमेंट्री में मेंशन था, आज दिन है डे टू पुट मनी ऑन द लॉन्ग साइड। इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अगर वो 25,010 से 25,050 के आसपास का जोन क्रॉस कर रहा है तो 25,133 से 209 के लेवल छूता हुआ नजर आएगा, और कल वाकई वहीं गया बाजार। बढ़िया रहा वो तेजी का कॉल, और आज का अप्रोच आपकी स्क्रीन पे रखा ही हुआ है। वापस हर्षदा के पास बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, कौन कौन से? HCL टेक आशीष, जहां पर नतीजे बहुत ही जोरदार रहे हैं और साथ ही कंपनी ने अपना लोअर बैंड गाइडेंस का थोड़ा सा इंप्रूव भी किया है। तो डॉलर रेवेन्यू आप गौर करिएगा 2.4% बढ़कर आया, एस्टिमेट 1.3% तक की वृद्धि की थी, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 1.5% तक की ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है रेवेन्यू में, जहां पर 0.6% तक का ही अनुमान था, ये भी एक बड़ा बीट है। और मार्जिन के लिहाज से भी 18.1% के एक्सपेक्टेशन के सामने 18.6% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए। तो हर पैमाने पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मुनाफा 0.5% घटा है, 4,235 करोड़ के आसपास आया। गाइडेंस पर अगर आप गौर करिएगा 3.5% से 5% की रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने दी है, जो पहले 3 से 5% की थी। एबिटा मार्जिन्स में कोई बदलाव नहीं, 18 to 19% का ये रेंज रहा है। डील विन स्टेडी रही हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला है और एट्रिशन रेट भी काफ़ी कम हुआ है। Q1 में 14% का था, इस क्वार्टर में नियरली 12.9% के आसपास आ रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री कह रही है कि डेटा बिजनेस अच्छा कर रहा है, AI में अच्छे खासे
इनफ्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप एंजल वन रेडार पर रखेंगे, जहां पर मुनाफे में 39% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 423 करोड़ का फिगर है। रेवेन्यू 45% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 1514 करोड़ का आंकड़ा। मार्जिन्स 44.4% पर आए हैं। एवरेज डेली टर्नओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में पिकअप है, 3.5% से ज़्यादा था। क्लाइंट बेस भी करीब 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ग्रॉस क्लाइंट एडिशन करीब 16% बढ़ा है कंपनी के लिए, तो ये परफॉर्मेंस अच्छा है। कैनफिन होम्स भी रेडार पर रखेंगे। 22 को बोर्ड बैठक है। बॉन्ड्स के जरिए दरअसल कंपनी 4000 करोड़ रेस करना चाहती है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी। रिजल्ट्स एचडीएफसी लाइफ का आना है, एचडीएफसी एएमसी, पीवीआर आइनॉक्स, केईआई इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रैलिस इंडिया, डीबी कॉप। Hyundai मोटर इंडिया आज से वो मेगा आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। डिटेल स्क्रीन्स पर हैं। आज हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आएंगे। ग्लोबली कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में चाइना का ट्रेड डेटा नजर रखेंगे, यूके का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह वगैरह। कुछ फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं, डेली और कुगलर की शाम को हैं। कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो कल सुबह बट ऑब्वियस अपन चर्चा कर रहे होंगे। आज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की मंथली ऑयल रिपोर्ट भी आनी है। पीएम मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2024 इनॉग्रेट करेंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब आज पाकिस्तान पहुंचेंगे, उनके कैपिटल। कल है वो एससीओ समिट। ये दरअसल पहले फॉरेन मिनिस्टर होंगे पिछले 9 सालों में जो पाकिस्तान की धरती पे पैर रख रहे होंगे। तमिलनाडु वाले प्लीज ध्यान दें, आज हेवी रेन की वार्निंग है। इवन चेन्नई में ऑरेंज अलर्ट है। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी है। हैप्पी बर्थडे सर। आज हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं और आज इंटरनेशनल डे फॉर रूरल विमेन भी है। कमोडिटी की स्ट्रैटेजी इस तब आपकी सेकंड प्लेट लेकर आइए। बॉन्ड यील्ड्स वहीं खड़े हैं, डॉलर इंडेक्स लार्जली वहीं खड़ा है, थोड़ा सा इंच्ड अप नजर आएगा। ब्रेंट कूल ऑफ हो गया है बढ़िया तरीके से। ऐसे में कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने मदद करी है। डॉक्टर रवि कह रहे हैं कि कच्चा तेल अक्टूबर का बेचिए 62.70 के स्टॉप के साथ। एल्यूमिनियम अक्टूबर का खरीदिए 233 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस है। बाकी के लेवल स्क्रीन पर हैं। गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट लेकिन हरे में खुलने के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।